आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीजेआई ने मीडिया रिपोर्ट पर जताई नाराजगी, कहा सुनवाई से इनकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट बोला एयरफोर्स की तैनाती स्थायी इलाज नहीं, नीट के लिए अब पक्की प्रक्रिया बनाएं। सीजेपी बोली प्रधान के इस्तीफा पर सरकार कल जवाब देंगी। बक्सर, समस्तीपुर समेत 7 जिलों में प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। पटना में डंडे हेलमेट लेकर सड़कों पर पुलिस। सऊदी के प्रिंस की लंदन में ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी मौत। लंदन के होटल में मृत मिले अब्दुल्ला बिन फहद। असीम मुनीर ने सऊदी अरब और ईरान के बीच कौन सा गुप्त समझौता करवाया? आईआरजीसी ने इस कारण रोके थे हमले। हूती हमलों से सऊदी तेल टैंकरों का यू टर्न, भारत को लगेगा 97,000 करोड़ का झटका। चांदी आज 2,924 सस्ती, 2.19 लाख पर आई। सोना 1,848 गिरकर 1.42 लाख पर आया। धीमे जहर वाली कीटनाशक दवाइयों के खिलाफ सिस्टम से जंग, मुद्दा बड़ा पर कहानी बेदम। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से क्यों किया इनकार? कोच डेरन सेमी ने दी जानकारी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट बताया जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती से जुड़े मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। सीजेआई ने साफ किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई रीट याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी। सीजेआई ने यह टिप्पणी खुली अदालत में की जब सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने एक अन्य मामले की लिस्टिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पिछले 2 दिनों से पूरी तरह गलत बात कही जा रही है कि मामला दाखिल किया गया था। सुबह 10 बजे तक एक भी पन्ना दाखिल नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक प्रतिनिधित्व था जिसे मिश्रा या किसी अन्य व्यक्ति ने भेजा था। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बारीकी से नजर रखेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि सालों से अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे काम करने में दिक्कत पैदा हुई थी। अब परीक्षा की पक्की और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई जाएंगी। नीट यूजी रीटेस्ट के पेपर पहुंचाने में एयरफोर्स की मदद ली गई थी, लेकिन ऐसे कदम अस्थायी हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि FAIMA की याचिका भी शामिल है। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया 2 घंटे की बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में शुक्रवार को भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बक्सर, सुपौल और समस्तीपुर में छात्र पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वैशाली में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। समस्तीपुर, मधुबनी में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। खगड़िया और दरभंगा में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर केंद्र शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में छात्रों के समर्थन में स्थानीय नेता जुलूस निकाल रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन को देखते हुए 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक टाउन 1 और टाउन 2 पुलिस सब डिवीजन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत 24 सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग सेवाओं पर रोक रहेंगी। किसी भी प्रकार के संदेश, फोटो, वीडियो या अन्य डिजिटल सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सरकारी कार्यों के लिए उपयोग होने वाली अधिकृत इंटरनेट सेवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
सऊदी अरब के एक राजकुमार की लंदन में मौत के मामले में सामने आया है कि ड्रग्स की बहुत ज्यादा मात्रा लेने की वजह से उनकी जान गई थी। जांच में पता चला है कि लंदन के एक लग्जरी होटल में शराब, पार्टी ड्रग्स और डॉक्टर की लिखी दवाओं का जानलेवा कॉम्बिनेशन लेने के बाद 29 साल के सऊदी प्रिंस की मौत हुई। अब्दुल्ला बिन फहद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन जलावी अल सऊद 25 नवंबर 2025 को केसिंगटन के मैरियट होटल में अपने कमरे में मृत पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद को कई तरह की ड्रग्स लेने की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इनर वेस्ट लंदन कोरोनर कोर्ट में पेश सबूतों के अनुसार राजकुमार अब्दुल्ला 19 नवंबर को 600 यूरो प्रति रात वाले इस होटल में एक हफ्ते के लिए रुके थे। मौत के एक शाम पहले उन्हें आखिरी बार सीसीटीवी में सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलते हुए देखा गया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और सऊदी अरब के बीच इस साल मार्च के अंत में एक सीक्रेट समझौता कराया था। इस समझौते के बाद ईरान ने सऊदी अरब में हमले रोक दिए थे। असीम मुनीर ने IRGC के प्रमुख अहमद वहीदी के साथ तेल ट्रांसपोर्ट के एक ज्वाइंट वेंचर का इस्तेमाल करके यह डील कराई थी। इस सौदे में व्यापारिक और आर्थिक हित जुड़े थे, जिसके मकसद दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक व्यावसायिक माध्यम स्थापित करना था। आइए जानते हैं ये पूरा मामला। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुनीर की मध्यस्थता में यह समझौता मार्च के आखिर में हुआ था। इस समझौते से पहले तक ईरान अन्य खाड़ी देशों की तरह सऊदी अरब पर भी हमले कर रहा था। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सऊदी अरब पर हमले लगभग बंद हो गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते को आगे बढ़ाने के लिए मुनीर ने IRGC चीफ के साथ मिलकर चलाए जा रहे उस ज्वाइंट वेंचर को जारी रखने का प्रस्ताव रखा, जो पिछले साल के आखिर से चुपचाप ईरान से पाकिस्तान तक तेल पहुंचा रहा था। रेड सी में यमन के हूती विद्रोहियों के बढ़ते खतरों के कारण सऊदी अरब के क्रूड ऑयल टैंकर्स को अपने रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक इस समुद्री नाकाबंदी और तनाव की वजह से भारत के सालाना कच्चे तेल का आयात बिल 8 से 10 अरब डॉलर करीब 77,000 करोड़ रुपए से 97,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में पहले से जारी तनाव के साथ यह घटनाक्रम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई चिंता पैदा कर रहा है। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 24 जुलाई को गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,924 रुपए घटकर 2.19 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,848 रुपए गिरकर 1.42 लाख रुपए पर आ गया है। एक दिन पहले चांदी 2.22 लाख रुपए और सोना 1.44 लाख रुपए पर था। यह आम धारणा है कि फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धो लेने से उन पर लगे कीटनाशक पूरी तरह साफ हो जाते हैं, जबकि हकीकत इससे काफी अलग है। इसी विषय को केंद्र में रखकर बनी फिल्म द इंडिया स्टोरी स्लो पॉइजन इन प्रोसेस कीटनाशकों के इस्तेमाल, उन्हें बनाने वाली कंपनियों, उनके संभावित दुष्प्रभावों और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। यह विषय बेहद गंभीर और जागरूकता बढ़ाने वाला है, लेकिन अगर इसका प्रस्तुतिकरण अधिक प्रभावशाली और गहराई से होता तो यह फिल्म कई ज्यादा असर छोड़ सकती थी। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले वेस्ट इंडीज को बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज अल-जारी जोसेफ चयन होने के बावजूद सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। इस बात का खुलासा खुद मुख्य कोच डेरेन सेमी ने किया। उन्होंने बताया कि चोट से उबरने के बाद अल-जारी का टीम में चयन किया गया था, लेकिन उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। डेरेन सेमी ने कहा कि अल-जारी जोसेफ की वापसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें टीम में चुना गया था, लेकिन अंतिम फैसला खिलाड़ी ने खुद लिया। सेमी ने कहा उनका चयन किया गया था, वह अब चोट से वापसी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने चयन स्वीकार नहीं किया। यह फैसला मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह बोर्ड और निर्देशकों का मामला है कि जब किसी अनुबंधित खिलाड़ी द्वारा चयन ठुकराया जाता है तो उसका समाधान कैसे निकाला जाए। 42 टेस्ट मैच खेल चुके अल-जारी जोसेफ वेस्टइंडीज के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 130 विकेट दर्ज हैं और उन्होंने 3 प्रारूपों में कैरेबियाई टीम का प्रतिनिधित्व किया है।